सा हीरा पाएंगे कर संगत प्रेम से बोलिए। प्रेमियों, आज का सत्संग आपकी दिल्ली में हमारे स्वर्गीय प्रेमी भीम जी के प्रांगण में हो रहा है। आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार और आप सब पे बनी रहे। आप आनंद और खुशहाल रहेंगे, सतगुरु के चरणों में विनती है। अभी संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती भारत में ही हुई नहीं, पूरे विश्व में मनाई गई, क्योंकि वो संत शिरोमणि रहे। पूर्णिमा के अवसर पे उनकी जयंती आश्रम में मनाई गई और वहाँ गुरु जी के बारे में ही सब कुछ बताया गया कि उन्होंने किस तरह एक गरीब परिवार में पले बड़े हुए और ये साबित कर दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का वजह सो हरि का है। एक जीव के लिए जात पाती माने नहीं रखती। जो मालिक का भजन करता है, जो मालिक की बंदगी करता है, वो ही मालिक का बन के रहेगा। यही नहीं, गुरु जी जहाँ एक महान संत हुए, बहुत बड़े समाज सुधारक भी हुए। उन्होंने नियम बताए कि एक सत्संगी के लिए क्या जरूरी है। सबसे जरूरी है वक्त से उठना। ब्रह्म मुहूर्त के समय का उठना एक सत्संगी के लिए बहुत फलदायक है। ये समय है 3:30 बजे से शुरू हो जाता है और उसके बाद जितना भी उसका उपयोग किया जाए, कारण उस वक्त कहते हैं कि ब्रह्म के दरवाजे खुले रहते हैं। अगर आप ध्यान करेंगे, मालिक का भजन करेंगे, गुरु के बताए हुए नाम का सुमिरन करके गुरु का ध्यान लगाएंगे, तो आपका ध्यान लगेगा। फिर उस वक्त पूरी कायनात सोई हुई होती है। घर में बच्चे बड़े सब पशु पक्षी तक सोए हुए होते हैं। तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी ध्यान में, नाम का सुमिरन करने में। तो ये बहुत जरूरी है। कई जगह देखा गया है कि 4 बजे लगभग संगत उठ जाती है और ध्यान करती है। हालांकि हमारा कार्य ऐसा है कि सारा दिन मेहनत करने वाले, चाहे वो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, तो उनके लिए बड़ा एक दिक्कत रहती है कि कैसे उठेंगे। लेकिन चाहे जल्दी सोए, जल्दी उस समय उठना बहुत जरूरी है। फिर हर सत्संगी के लिए जरूरी है कि माता पिता की सेवा करें, हर तरह से उनको सुविधा देने की कोशिश करें, ये समझ के
कि उन्होंने हमारा लालन पालन पोषण किया है और हम उनको ये एक ज़रूरी समझें कि उनकी सेवा हो, और है भी, क्योंकि सबसे पहले गुरु तो हमारे माता पिता ही हैं। माँ जिसने जन्म दिया उसका अगर आप बलिदान देखें तो कितना है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसे सुध नहीं होती, पेशाब पाखाना कर देता है। रात आधी रात कैसा भी समय है, उस समय वो माँ उसकी संभाल करती है और बच्चे को सोखे में सुलाएगी, चाहे खुद उसे गीले में सोना पड़े। फिर एक किसी के पास रोटी की भी बात नहीं है तो अपने मुंह का निवाला भी माँ उसको देगी। इतना बड़ा बलिदान किसी का हो नहीं सकता। इसके साथ में पिता जिसने मेहनत करके, मजदूरी करके, कुछ भी करके बच्चे का पालन पोषण किया और उसको इस काबिल बनाया कि वो माँ बाप की सेवा कर सके। अब उसके बाद स्कूल गया तो अध्यापक गुरु है, कॉलेज गया तो प्रोफेसर गुरु है। पढ़ा नहीं, कुछ हुनर नहीं है, चाहे वो कहीं ड्राइवरी करता है, चाहे वो कोई मिस्त्री का काम करता है, तो जिससे सीखता है उसको उस्ताद कहते हैं, वो उस्ताद भी गुरु है। लेकिन संत मत में सतगुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। इसीलिए कहा है, हाँ माते पिता मिल जाएंगे, लख 84 सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की। महापुरुष ने कहा है कि सतगुरु की सेवा और उस मालिक की बंदगी फिर नहीं मिलने वाली, क्योंकि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद जीव इस मनुष्य के चोले को प्राप्त होता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नवचर, अनेकों यानियां हैं। परम सदगुरु पितान जी साहब अपने मुखारबिंद से बताते थे कि ये 84 लाख योनियां भुगतने का समय 3.5 करोड़ वर्ष का है। तो आप समझो कि कैसे ये समय पूरा हो। आज मनुष्य का जन्म का समय 100 वर्ष आंका गया है, लेकिन कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई बचपन में, कोई अधेड़ उम्र में, कोई जवानी में, बुढ़ापे में तो सभी को जाना है। तो समय कहाँ है, लेकिन निकालना होगा। जो सतगुरु ने हम पे उपकार किया है, नाम दिया, दीक्षा दी, ये शिक्षा दी कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, इस योनि को अच्छे से व्यतीत करें, ताकि हम आगे फिर 84 में ना जाए। तो इसके लिए सतगुरु हैं जो हमें नाम की एक बहुत बड़ी अमोलक वस्तु देते हैं, और उन्हीं के आश्रय पे हम उसकी कमाई करके इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और भवसागर से पार होना यही है कि एक बार आप निज धाम पे पहुंच गए। निज धाम के माने संतों ने सतलोक बताया है, इसे सत्संग कहते हैं। वहां अगर चला गया है कोई कमाई करके सतगुरु की दया से, तो फिर उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। तो यही हमारे लिए जरूरी है। ये होगा सतगुरु की दया से,
कोई बात नहीं। उनकी मेहर होगी तो आप कमाई कर सकोगे, नहीं होगी तो कमाई भी नहीं, और बिना कमाई के कुछ है नहीं। परम सदगुरु पीतानंद जी साहब ने कहा है, मग्नानंद निज नाम बिना कोई ना उतरे पार। प्रीतानंद परिचय करो, आनंद नाम निज सार। परमपिता ने कहा है, नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीव ऐसा। मगन कह सतगुरु मिले, हट जा पाप महा। महात्मा जी ने तो यहाँ तक बताया कि नाम की कमाई से कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई बीमार है, कोई लाचार है, नाम की कमाई करेगी तो सब बीमारी दूर हो जाएंगी, लाचारी दूर हो जाएगी किसी भी तरह की। तो जरूरी है कि हम सतगुरु के हुक्म पे चलें, उनकी रहमत में रहें, तभी हो पाएगा। महात्मा जी ने कहा है, नाम दवाई हाय घट जा सारे रोग। मगन कह सतगुरु मिले, हीरे मिलना लो। हजरत सलमान जी साहिब इस पंथ के दाता हुए हैं, उनका संदेश है, नाम बिना कोई नहीं, तेरा मीत भजन बिना कोई नहीं, तेरा मीत कोई नहीं, तेरा मीत नाम बिना कोई नहीं, तेरा मीत भजन बिना कोई नहीं, तेरा सतगुरु वैद शरण जड़ऊ,
तो नाम की महिमा आज से नहीं अभिकाल से। ये हर किसी के पूर्वले भाग हैं कि सतगुरु की शरण ले ली, सतगुरु ने नाम दीक्षा दी और नाम की कमाई करके अपना जीवन सफल बना लिया। इसमें किसी तरह की कोई उम्र बड़ा छोटा होना नहीं होता। पहले भी एक दृष्टांत आया है कि एक लड़का एक साधु के यहाँ बचपन से ही सेवा में लगा है। तो रोज सुनता था कि संतों के पास बहुत अमूल्य वस्तु होती है। बहुत सेवा करता था सुबह से शाम, और साधु भी बहुत खुश थे। जब भी सत्संग होता था तो गुरुजी नाम दीक्षा देते थे। वो लड़का भी कहता था कि गुरुजी मुझे भी कुछ दो। कहता हाँ मैं तेरे को बहुत अमूल्य वस्तु दूं। अब वो इस इंतजार में कि कब समय बीता गया तो उससे कुछ हुआ कि नहीं, मुझे तो कुछ दे नहीं रहे हैं, बहुत समय हो गया। लेकिन सतगुरु की दया, उनकी रहमत समय के हिसाब से होती। गुरुजी ने देखा कि इस लड़के का भाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एक मणिया निकाला और उसको दिखाया कि सुबह मेरे से ले लेना
और बाजार में जाके इसको बेच कर आना। तो कहा कि जी ठीक है। अब रात भर बहुत कुछ सोचता रहा कि कैसा होगा, क्या होगा। सुबह वक्त से उठा, स्नान किया, गुरु के चरण लिए और कहने लगा कि जी बताओ। तो कहा कि तुम कुछ खा पी लो, क्या पता कितना शहर जाना है, दूर है। उसने प्रसाद लिया, कुछ खाया पिया और वो मणिया लेके चला गया। अब जानकारी थी नहीं कि कैसे है, क्या है। चमक खूब थी उसमें, बहुत ज्यादा। चला गया। अब गया, रास्ते में जो कोई मिले वो बोले राम राम। तो उसके मन में ख्याल आया कि गुरुजी मुझे भी राम राम की ही कहते हैं, तो ये क्या मुल्क होगा, सारी दुनिया राम राम कहती। खैर पहुंच गया। बाजार में देखा कि कुजड़ा बैठा, कुजड़े की दुकान थी और उसकी घरवाली वहां बैठी। तो गया दुकान पे, कहने लगा कि ये मैं बहुत अनोखी चीज लेके आया। उसने कहा भाई दिखाओ। दिखाया तो वाकई बहुत चमक थी। पूछा कि क्या दोगी इसका? तो कहने लगी एक मूली दूंगी। और सब्जी की दुकान थी तो मूली मिलनी थी उसे। उसने सोचा गुरु जी तो कहते थे बहुत अमूल्य के देख मूली दे रही है। कहने लगा नहीं, अरे कम से कम दो तो दे दे, मैं एक मैं खा लूंगा, एक मेरे गुरु जी खा लेंगे, मैं जाके बता दूंगा। कहता भाई एक लेनी है तो वो मैं इसलिए ले रही हूं कि मेरा बच्चा जो है ना खेल लेगा। कहता नहीं दे। अब आगे चलते चलते सराफा बाजार आ गया। सराफा बाजार क्या होता है, वहां पे सोने चांदी के आभूषण होते हैं और उसका लेन देन होता है। तो एक दुकान में गया, जाकर सुनार को वो दिखाया। सुनार ने देखा है तो वाकई बहुत अद्भुत चीज है। कहने लगा कहां से चुरा के लाया है? कहा कि ऐसे नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, मेरे गुरुजी हैं फलां डेरे से, उन्होंने मेरे को दिया कि जाओ बाजार में देख के इसको बेच के आओ। मैं तो उसके लिए आया था। उसने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आता, मैं नहीं लूंगा इसको। तुम ऐसा करो, आगे हीरे जवाहरात के साथ में बहुत से आभूषण होते हैं और हीरा ही नहीं और भी बहुत कीमती चीज होती है। चला गया, जौहरीमल सेठ की दुकान में गया। उसके आगे छोटी तराजू रखी हुई थी। तराजू में उसने वो रख दिया। जौहरीमल ने देखा ये तो लाल है और लाल की कीमत 9 करोड़ रुपया की गई है। वही कहा कि कहां से चुरा के लाया हो? हाथ जोड़ लिया। उसने कहा था मैं चुरा के नहीं लाया, हमारे गुरुजी का डेरा है, वहां से मैं आया, उन्होंने कहा कि इसको बेच के आना है। कहता है कि क्या लोगे? आप क्या दोगे? अब जौहरीमल का मान जाग उठा। उसने सोचा कि झूठ नहीं बोलूंगा, कल कोई बात होगी तो मुश्किल हो जाएगी। जौहरीमल ने कहा देख बेटे, ये है 9 करोड़ का लाल और मैं अपनी सारी दुकान बेच दूं तो आधे पैसे 4.5 करोड़ मिलेंगे, देना। अब लड़के का स्वाभिमान जाग गया। कहता ना, नहीं देना। 9 करोड़ का है तो मैं तो 9 करोड़ ही लूंगा। कहता रुक जा। जौहरीमल सेठ अंदर गया, एक थाल लिया, उसमें श्याल रखा, मिठाई का डब्बा रखा
और ऊपर कुछ सोने के सिक्के रख के बाहर आया। कहता थोड़ी देर रुक। अब लड़की ने सोचा कि अब तो 9 करोड़ कह रहा था, ये 2-4 चीज दे के मुझे फुसला तो नहीं रहा। कहता सेठ क्या बात है? कहता रुक जरा, मैंने इसका नजराना लेना है। कहता वो क्या होता है? कहता ये पकड़, ये लाल जो मैंने देख लिया नजर से, यही नजराना होता है। बोले ये कहता है ये तेरा। अब लड़के के समझ में आया कि सिर्फ देखने के लिए इतनी सारी चीजें दे दी, तो गुरुजी ने वाकई जो नाम दिया है वो अमोलक है। तो हम इस चीज को समझें कि गुरु ने जो हमें नाम की वस्तु दी है वो बहुत अमूल्य है, भरपूर उसका फायदा है। फायदा मिलेगा तभी जब हम गुरु में प्रतीत रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखें, और उसके बगैर कुछ हासिल नहीं। तो सत्संग में हम यही सीखने के लिए बैठे हैं। संत मत हमें यही तो सिखाता है और गुरु भी हमें सिखाता है। वो लड़का भागा भागा सरफट अपने गुरु जी के चरणों में जाके गिर गया। थाल और वो सारा सामान वहां रख दिया। कहता ये क्या है? कहता है ये जो आपने अमोलक वस्तु दी थी उसको देखने मात्र का ही सामान है। तब गुरु जी ने समझाया कि देख बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं जो चीज दूंगा तुम्हें बहुत अमूल्य होगी। तो हम सत्संगी हैं, सतगुरु की शरण में है, तो हमें समझना है कि सत्संग क्या है, सच्चाई का संग क्या है। क्योंकि यहीं पे हम जो मालिक है उसको पाते हैं और उसके नाम को पाते हैं। गुरबानी में आता है कि तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे मालिक तू सच्चा है और तेरा नाम भी सच्चा है। तो सतगुरु की शरण है, फिर सत्संग में जाके तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ये मिलेगा सतगुरु के दरबार में। इसीलिए संतों ने कहा है, हाँ सतगुरु के दरबार में जामन बोले सेवा सतगुरु है। स्पष्ट किया है, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, कर्म हीन भटकत धीरे, सुख छाकरी सतगुरु के दरबार में भाग हंस हो जाओ, बुरी आदत को छोड़ के सुख सुख सत्संग की, सतगुरु की भारी महिमा है। इसको हमें समझना है और उन्हीं की महिमा गाने के लिए आज हम ये सत्संग कर रहे हैं। ज्यादा मैं कहती हूँ, अपने बाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर प्रेम से बोलिए।